हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर long has a resistance of 40 ohm. It is connected in series with a resistance box and a 2-volt storage cell. If the potential gradient along the wire is 0.1 millivolt per centimeter, the resistance unplugged in the box is. सो देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में. आपको एक पोटेंशियोमीटर वायर गिवन है. लेट्स से दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, राइट. और इसकी जो लेंथ है वो आपको दी हुई है 10 मीटर, और इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है एक रेजिस्टेंस बॉक्स से. लेट्स से इसका रेजिस्टेंस आर है. इसका रेजिस्टेंस आपको मालूम नहीं है कितना है, वो आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में. और ये जो सेटअप है आपका एक 2 वोल्ट की सेल से कनेक्ट है, राइट. ये आपकी 2 वोल्ट की सेल है. और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है इस पोटेंशियोमीटर वायर का. ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा. लेट्स से इट इज के. इस के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर. ओके, सो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो क्या है. देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट इज दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट. और दूसरा, आपकी सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है डेल्टा वी, उसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, राइट. तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखो क्या होगा, यहाँ से कुछ करंट निकला होगा आई, वो पहले यहाँ पे गया होगा ए से होते हुए बी तक. यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये. फिर बी से सी तक गया होगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, और लास्ट में यहाँ पे आते आते इस आर्म में उसका पोटेंशियल जीरो हो गया होगा. लेट्स से अगर यहाँ पे उसका पोटेंशियल 2 था तो यहाँ पे जीरो हो गया होगा क्योंकि ये 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, राइट. तो अब हम देखते हैं किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है. के इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, राइट, वी बाई एल. और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है पोटेंशियोमीटर वायर के लिए, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर. सो इसको सबसे पहले तो हम ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं. 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻². तो ये हो जाएगा 0.01 वोल्ट पर मीटर. ओके, और अब हम देखते हैं जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है. तो हमें बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, ए से बी तक पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, यानी कि वी ए माइनस वी बी हमको कैलकुलेट करना है. वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.01, इसको अगर हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 10, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 वोल्ट. तो यानी कि ए से बी तक आने में आपका जो पोटेंशियल कितना गिर गया, 2 से 0.1 वोल्ट कम हो गया. तो अब बी से सी में आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए. देखो टोटल आपका पोटेंशियल ड्रॉप होना है 2 वोल्ट. 0.1 वोल्ट यहाँ पे हो गया, बाकी बचा हुआ यहाँ पे कितना होगा 1.9 वोल्ट. जी हाँ, तो आपका जो वी बी माइनस वी सी होगा वो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.1 यानी कि 1.9 वोल्ट. 1.9 वोल्ट आपका पोटेंशियल यहाँ पे गिरेगा. अब देखो सिंपल हो गया क्वेश्चन एकदम. आई करंट जा रहा है, इसके अंदर भी आई करंट जा रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस से भी आई करंट जा रहा है. तो आई पूरे सर्किट में कांस्टेंट है क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है. तो आई इज कांस्टेंट, राइट. और आई होता क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ इट इज वी बाई आर. तो सबसे पहले जब आप इस पोटेंशियल वायर, इस पोटेंशियोमीटर वायर में थे, तब आपका V कितना था, वोल्टेज ड्रॉप, वो था 0.1, राइट. और आपका रेजिस्टेंस कितना है इस पोटेंशियोमीटर वायर का, वो है 40 ओम. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपको ये वाला R कैलकुलेट करना है, ये वाला R, राइट. यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना हो रहा है इस रेजिस्टेंस में, 1.9, और ये R आपको कैलकुलेट करना है. सो इसको जैसे आप इक्वेट करोगे तो आपकी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से R इज इक्व टू आ जाएगा 1.9 इंटू 40 डिवाइड बाई 0.1. सो
ये आपको जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा 760 ओम, राइट। ये 400 हो जाएगा ऊपर जाके। अब 400 इंटू 1.9 आप करोगे, 19 4 76 हो जाएगा। तो 760 आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप you understood this question. Good luck.